जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अप्रैल माह 2021 के पहले 2 दिन यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। किस तरह के योग आपको अपनी इन 2 दिनों की दिनचर्या में देखने को मिलेंगे और उन योगों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से। शिक्षा, आपका प्रेम जीवन, आपका कार्य क्षेत्र इन 2 दिनों में किस तरह से प्रभावित होगा। नई शुरुआत है नए महीने की और आप सभी की इच्छा होती है कि नई शुरुआत जो है महीने की वो बड़ी अच्छी हो जाए ताकि पूरा महीना आनंददायक बीते। तो चलिए सबसे पहले हम इन 2 दिनों के योग नक्षत्रों के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन से इस महीने की शुरुआत हो रही है जो बड़ा है अच्छा है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी जो सुबह 11 बजे तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा इस दिन सुबह 7:22 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा और इस दिन वज्र नाम का योग बनेगा सुबह 6:14 तक। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो बहुत ही उत्तम योग माना जाता है, यानी महीने की शुरुआत बड़े अच्छे योगों के साथ हो रही है। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे जो कि मंगल की राशि है, और आपके 10वें भाव में चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि के लिए। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की, तो ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:15 तक। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा सुबह तक। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा, और जो चंद्रमा की स्थिति है वो वृश्चिक राशि में है सुबह तक, और रवि योग बनेगा इस दिन। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अब दोनों ही दिनों में चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो आपके 10वें भाव में है, यानी कि वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि में एक ग्रह मौजूद है जो कि है केतु। तो अब यहाँ जो युति हो रही है वो चंद्र और केतु की युति हो रही है। केतु एक राक्षस ग्रह है और चंद्र के साथ युति कर रहा है, तो ये स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करता है। लेकिन कई चीज़ों में केतु जो है राक्षस ग्रह ज़रूर है, लेकिन कई बार बड़े अच्छे रिजल्ट दे जाता है बाकी ग्रहों के साथ मिलकर। अब देखते हैं कि आपके लिए किस तरह के रिजल्ट से देकर जाएगा। तो कुंभ राशि के लोगों को देखिए, मुश्किल चाहे जैसी भी हो, हार बिल्कुल नहीं माननी है। किसी भी क्षेत्र में हो आप चाहे किसी रिश्ते के लिए उस चीज़ को मान सकते हैं, या आप बिजनेस में, आप नौकरी में, दुकानदारी में, जो भी आप काम करते हैं, किसी भी मुश्किल में हार नहीं माननी है। फिर से प्रयास करना है। जब व्यक्ति फिर से प्रयास करके उठता है तो ज़रूर निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करता है। आत्मविश्वास आपके अंदर भरा होगा, सकारात्मकता होगी, और ये 2 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको जीत दिला सकती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है अपनी चीज़ को लेकर, पॉजिटिविटी उसके अंदर होती, तो कहीं ना कहीं आप एक जो पॉजिटिविटी है उसी की तरफ बढ़ते जाते हैं और जीत हासिल कर पाते हैं। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच आपको दृढ़ इच्छा शक्ति देती है और बुद्धिमत्ता से सभी काम को करने की ताकत देती है। उसी के आधार पर आप विजय प्राप्त करते हैं अपने सभी कार्यों में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और 10वें भाव में चंद्र केतु की युति हो रही है। 10वां भाव कर्म का भाव होता है, तो केतु कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रमित जरूर कर सकता है आपके कामकाज से। आपको तो यहाँ आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा अपने कामकाज पर, क्योंकि केतु का काम है भ्रमित करना। वो दिमाग को पलट देता है, वो आपके ध्यान को भटका सकता है आपके काम पे से, यानी व्यर्थ की बातों पर ज़्यादा समय आप लगा दें और कामकाज की चीज़ों पर कम आप ध्यान दे पाएँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना होगा। इन दोनों आप देखेंगे कुछ ऐसे काम आपके हाथ में होंगे जिन्हें आप पूरी कुशलता के साथ करना जानते हैं, यानी कुछ ऐसे काम जो आपके हाथ में होंगे जिनको आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे, और आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनसे आपको काफ़ी संतुष्टि भी होगी। तो इसी तरह से आपको काम करना है, चाहे आपको ज़्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको जब आने वाले समय में मिलेगा तो अंत में उसके परिणाम को देखकर आपको खुशी ही होगी। और अगर अभी आप मेहनत से जी चुरा लेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। आगे आपको शायद ये सोचना पड़ जाए कि काश आप तब उतनी मेहनत कर लेते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की स्थिति मानसिक रूप से आपको ठीक ठाक रखेगी।
अब आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये दोनों ही दिन निवेश के मामले में आप खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आर्थिक मामले के लिए भी इस खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। निवेश करते हैं तो समझदारी से निवेश करेंगे तो स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। और देखिए, आप लंबे समय के लिए कोई आमदनी का नया जरिया भी तलाश कर सकते हैं इन दिनों में, और उस ज़रिए पर, यानी जो आप नया ज़रिया तलाश करेंगे उस पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाला समय आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। तो अपने ध्यान रखें अपनी कामकाज पर। आप किसी भी कामकाज के सिलसिले में या किसी भी पारिवारिक जीवन में आप हड़बड़ाहट में कोई फैसला ना लें। जैसा चल रहा है अगर वैसा भी चलने देंगे तो भी अच्छा रहेगा। व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय को लेकर अगर थोड़ी टेंशन है तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंतित होने से अच्छा है कि आप अपने कामकाज में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि चिंतित करने होने से आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। जितनी चिंता करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। इससे अच्छा है आप उसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उसमें सुधार ला सकते हैं, इस बारे में विचार करें। कुछ लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपके अंदर एनर्जी देते हैं, जो आपके कामकाज को सही मानते हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिलें जो लाभदायक हों। कई सारी योजनाएं अगर आपकी कोई अधर में लटकी हुई हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सावधानी पूर्वक उन पर काम करने की योजना बनाएं, किस तरह से आप उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनमें टाइम भी दिया है और पैसा भी लगाया है। और इसके अलावा अगर आपके लिए अच्छा होगा, अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो आप पहले से ही उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान लें और कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलें जो आपको आगे पुश करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलकर चलें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तभी आप अपने आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जो भी हो, अच्छे परिणाम के लिए आपको अपनी नीतियों को थोड़ा सा बदलना ज़रूर पड़ेगा। जब नीतियाँ बदलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप काम करें, अच्छे रहेंगे। अगर नई शुरुआत आप अच्छी करते हैं, महीने की शुरुआत अच्छी करते हैं, वैसे भी इस महीने में बहुत कुछ होने वाला है। ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल भी रहेंगी और सावधानियाँ भी बीच बीच में आपको रखनी होंगी। लेकिन जहाँ तक आप मेहनत की हम बात करें तो आपकी मेहनत इस महीने में रंग ज़रूर लाएगी। अब आपके पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं। तो प्रेम भरी ज़िंदगी में वादा करने का दिन है और जीवन साथी के साथ अच्छा आनंदपूर्वक जीवन बीतेगा आपका सच्चा प्यार, यानी प्रेम जीवन वालों की बात कर रहे हैं, सच्चा प्यार आपके बीते हुए समय को भुला देगा। आप महसूस करेंगे कि जो सच्चा प्यार होता है वो दिल की गहराइयों से होता है और आपको अपनी चाहने वाला सच्चा साथी मिल गया है। तो इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करने के लिए आप बस भरपूर कोशिश में लग जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। भरपूर दिए, जो आपको दिन मिलता है, खुशी का दिन मिलता है, उस दिन को भरपूर जीना चाहिए। खुशी के दिन बहुत कम होते हैं तो उनको पूरी तरह से एंजॉय करके आप जिएं। बाकी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक नई शुरुआत, एक नई क्लास में जाने का दिन भी हो सकता है। 1 अप्रैल का दिन है, नया सेशन शुरू होता है। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें और नई क्लास की तैयारी करें। आपको हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा दिन, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक समय रहने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।